कैप्चर कर रहा है सर, काउंट करना है, काउंटिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 31 ना 31 का ये पढ़ेंगे। इधर आ जाओ। क्या है, पढ़ो तो फिर से। के अनुपात में बराबर में बांटते हुए ए और बी में साझा राशि को नापने वाला भाग के लिए साझे तीन प्रवेश के तिथि ए और बी शेष दर्शाए। चिट्ठा भी दिया हुआ है। हाँ ठीक, और क्या करानी चाहिए? ठीक है, प्रवेश पर इन मदों के व्यवहार हेतु आवश्यक जरूरत है। चलो, जनरल रिजर्व है 12,000, कंटीजेंसी रिजर्व है 8,000, एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड है 10,000 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 16,000। ये कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं, वो नीचे। तो इसके लिए करा जर्नल करने के लिए, सही ना? तो आपको पता है कि जर्नल में कुल कितने जर्नल होते हैं? 8। जर्नल में टोटल कितने जर्नल होते हैं? 8 जर्नल में 3 जर्नल जो होते हैं वो न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, प्रीमियम को पुराने साझेदारों के बीच बांटने का और प्रीमियम की राशि फार्म से निकालने का। वो तो है नहीं। 2 जर्नल मैंने बताया था किसके लिए? 2 जर्नल मैंने बताया था बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट में किस आइटम के लिए? तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड लॉस या रिजर्व के लिए, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, रिजर्व, गुडविल, ये सब के लिए। तो इसके लिए 2 एंट्री होता है और यही 2 एंट्री करना है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए 3 एंट्री। वो तो करना नहीं है नहीं? चलो
तो जर्नल एंट्री ऊपर में फॉर्मेट में आप लिखेंगे journal entries in the books of .farm। ठीक, दो जर्नल होंगे, एक लायबिलिटी साइड वाले के लिए, चलो क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कौन सा रिजर्व है, चलो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जी एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड एक ही होता है, डेबिट। ये तीनों लायबिलिटी साइड वाला आइटम, कहाँ वाला आइटम है, लायबिलिटी साइड वाला आइटम। ओके, टू पार्टनर के बीच बांट देंगे, कौन कौन पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, ठीक है। चलो जनरल रिजर्व कितना है, 12,000, कंटीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड, तो 12 20 10 30,000 को ए और बी के बीच बांट दो ओल्ड रेशियो में, तो 30,000 रुपया को ए और बी के बीच ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो कितना होगा, रेशियो क्या है ए और बी के बीच का, 3:1, तो 30,000 रुपए को 3:1 में बांट, 22,500 और 7,500। ओके, चलो एक है बैलेंस शीट के एसेट साइड का आइटम जो लॉस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो दे रखा है, चलो तो उसको हम लोग बांटेंगे और उसके लिए एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है, 16,000 रुपया को ए और बी के बीच बांट, 12,000 और 4,000 रुपया। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ए, बस दो ही एंट्री होगा, सिर्फ ओनली 2 एंट्री। आगे बढ़े, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि नया साझेदार आया तो कैपिटल और प्रीमियम मिला, ये लिखा हुआ है, सिर्फ इसके लिए एंट्री करना है। अच्छा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि सर इसका अलग अलग एंट्री करेंगे, फिर आप एक साथ क्यों कर दिए, तो सुनो, जब आपके क्वेश्चन में जर्नल के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहे बनाने के लिए, तब अलग अलग करेंगे, ठीक है, नहीं तो लेजर में पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब अपने क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं कहे बनाने के लिए, डायरेक्ट कहे जर्नल बनाने के लिए, तो एक साथ कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ करने, अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग किए हो वो भी ठीक, एक साथ करोगे वो भी ठीक। एक साथ कहने का मतलब ये तीनों को एक साथ जोड़ करके मारना, अलग अलग करने का मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये अलग अलग हो गया। तो ये अलग अलग तब करेंगे जब लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं, मीन्स जर्नल से बनाना हो हमें आता तब, नहीं तो आराम से बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 31 के ए के बाद क्वेश्चन नंबर है 31 का बी भी है ना, चलो 31 का भी पढ़ेंगे। ए और बी लागू में से क्वांटिटी के अनुपात में बढ़ते हुए साधारण सी को 1/6 हिस्से के लिए फॉर्म में शामिल किया गया, जिसने 1,80,000 पूंजी के रूप में और 45,000 प्रीमियम के रूप में नगद दिया। प्रवेश के समय स्थिति विवरण के दायित्व भाग में संचय 45,000 एवं लाभ हानि खाता 24,000 दर्शाया रहा था। उपयुक्त लेनदेनों के लेखाबंद करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां
दिखाइए। चलो अब यहाँ पर क्या कह रहा है पता है, यहाँ पर नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, तो उसके लिए 2 एंट्री हो जाएगा। नए साझेदार के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का, कितना कैपिटल ला रहा है 1,80,000, प्रीमियम कितना ला रहा है 45,000, तो 1,80,000 और 45,000 ये लाने का एंट्री होगा। 45,000 को ओल्ड पार्टनर के बीच, कौन है ओल्ड पार्टनर, ए और बी के बीच बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा एंट्री। तीसरा नंबर का एंट्री जो प्रीमियम निकालने का होगा नहीं। चौथा नंबर का एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखो तो क्या क्या दे रखा है जी, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट, तो जनरल रिजर्व और पीएल बांटने का एंट्री होगा, खेल खत्म। रिवैल्यूएशन का कोई एंट्री होगा नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 31 की बी में भी वही करा है ना, जर्नल एंट्री ही करे ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी, ठीक है 31 का बी। चलो पहला जर्नल हो जाएगा, फॉर्मेट खींच करके बनाना जर्नल का। कैश अकाउंट डेबिट टू नया साझेदार सी ना, तो सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लेना, देखो तो मोबाइल में कैप्चर हो रहा है ये। यस सर। चलो कैपिटल के लिए 1,80,000 और प्रीमियम के लिए 45,000 रुपये, दोनों जोड़ कर लिख दो कितना 2,25,000 रुपया। चलो दूसरा एंट्री हो जाएगा प्रीमियम बांटने का। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हो गया ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल अकाउंट। तो चलो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 45,000, 45,000 को ए और बी के बीच में बांट दो। ए और बी के बीच का होल्ड रेशियो क्या है 7:8, उसी को सैक्रिफाइस मानेंगे। तो 7:8 का मतलब 7 8 15, 15 तिया 45, 7 तिया 21,000 और 24,000 रुपये। हो गया। तीसरा एंट्री हो जाएगा, तीसरा एंट्री वो जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट को पार्टनर के बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देगा। ठीक है, तो एक साथ एंट्री कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितना है देखो तो 45,000। अच्छा, पीएल कितना है देखो तो 2, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। चौबीस और 45 को जोड़ दो कितना 69,000 और पूरे 69,000 को 7/8 में बांट दो, 7/50 और 8/15 क्या बढ़ जाएगा, बांटे हो 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 7 छक्के 42, 7 चौका 28, 4 32 में भी 32,200 हो सकता है क्या, और 8 छक्के 48 और 8 चौक 32 और 4 36, 36,800। आप अलग अलग भी कर सकते हो एंट्री। चलो हो गया, ये था आपका 31 का बी। तो 31 का ए और बी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। आगे बढ़े, 31 का ए और बी हो गया कंप्लीट। यस सर। क्वेश्चन नंबर
32 देख लो, 32 क्या था क्या? नहीं हुआ था 32 में भी है, 32 में की क्वेश्चन है। चलो ठीक, चलो पढ़ेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। सोनाली और रूपाली के फर्म में 60,000 है और प्रत्येक की पूंजी 6 लाख है। उन्होंने राखी के फर्म के लाभ में और भाग के लिए 60,000 बनाने का निर्णय किया। आगे अपने के रूप में 8 लाख ला दिया। प्रवेश की नीति का लाभ है 4 लाख है। राखी के प्रवेश पर आवश्यक पेमेंट प्रक्रिया कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 32। सोनाली और रूपाली साझेदार हैं, ठीक है, और उन्होंने राखी कौन? न्यू पार्टनर, वही राखी सावंत, ठीक है। तो उन्होंने राखी सावंत को साझेदारी में प्रवेश दिया। राखी कितना कैपिटल लेकर के आ रही है? 8 लाख रुपया। हिडन गुडविल है, राखी गुडविल लेकर के नहीं आ रही है, राखी गुडविल लेकर के नहीं आ रही है, यानी ख्याति लेकर के नहीं आ रही है। ओके, तो राखी को कितना ख्याति के रूप में लाना चाहिए था, प्रीमियम के रूप में राखी को कितना लाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में वही निकालना है, ठीक है। तो याद होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ABC जो मैंने बताया था, याद है ना? तो 27 का ABC में जो मैंने प्रीमियम निकाला था, हिडन गुडविल, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो जी जी जी, चलो राखी बाउट कितना लाई कैपिटल एज कैपिटल? 8 लाख। कितने हिस्से के लिए? फॉर 1/4 से, ठीक है, 1/4 हिस्से के। देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कुल ख्याति, सॉरी फर्म, देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कुल पूंजी 8 लाख गुणे 4/1 हो जाएगा, याद है ना, बराबर 32 लाख। 32 लाख रुपया क्या हो गया? ये 32 लाख रुपया जो हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं, ये 32 लाख रुपया ये रिक्वायर्ड कैपिटल यानी नॉर्मल कैपिटल जिसको कहते हैं वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 32 लाख, यही 32 लाख। यानी राखी जितना पूंजी ला रही है, कितना पूंजी ला रही है? 8 लाख। वो कितने हिस्से के बराबर ला रही है? 1/4 हिस्से के बराबर, यानी 1/4 हिस्से के बराबर की पूंजी कितनी? 8 लाख। यानी पूरे लाभ के हिस्से में 1/4 के बराबर 8 लाख, 1/4 के बराबर 8 लाख। तो पूरे हिस्से का लाभ कितना हो, पूरे हिस्से का कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। और बाकी के 3 हिस्से कर दोगे, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, तो पूरा कैपिटल कितना होना चाहिए? 32 लाख। समझ में आ रही है बात? तो यानी जितना प्रॉफिट है उसके लिए कितना कैपिटल रखना होगा? 32 लाख। तो 32 लाख को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कैपिटल। 32 लाख को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। चलो अब एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे, किसका किसका? राखी बाद में ले लेते हैं। सोनाली, रूपाली और राखी। कैपिटल कितना था? सोनाली का 6 लाख,
रूपाली का 6 लाख और राखी का कितना 8 लाख। पीएल भी तो था, पीएल भी तो था। पीएल कितना था 4 लाख ना। 4 लाख रुपया को 2 बराबर भागों में बांट दोगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। पीएल किसको मिलेगा पुराने साझेदार को, नया साझेदार को तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख। लो टोटल एक्चुअल कैपिटल 24 लाख। नॉर्मल कैपिटल कितना 32 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितना 24 लाख। इतना रहना चाहिए और इतना ही लगा चुका है। तो गुडविल बराबर याद है ना कैपिटलाइजेशन मेथड में, गुडविल बराबर नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल 32 लाख और एक्चुअल कैपिटल 24 लाख। 8 लाख हो गया ना। गुडविल पूरे फर्म का निकला 8 लाख। 8 लाख रुपया में राखी शेयर इन गुडविल राखी के हिस्से की ख्याति बराबर कितना 8 लाख गुने 1/4 बराबर 2 लाख। राखी को 2 लाख रुपया प्रीमियम लाना चाहिए था लेकिन लेकर नहीं आया। तो जब प्रीमियम की राशि नगद में नहीं लाई जाती है तो क्या करते हैं, या तो कैपिटल से काट लेते हैं या नहीं तो करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट कर देते हैं। दोनों में से तो कोई एक ही काम करेंगे ना। चलो चलो अब जर्नल एंट्री करें। हो गया ना। जर्नल एंट्री में पहला जर्नल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राखीज कैपिटल अकाउंट being capital brought in by राखी। कितना कैपिटल लेकर के आ रही है 8 लाख। कैपिटल में से प्रीमियम काट लेंगे, प्रीमियम नगद तो नहीं ला रही है। चलो तो आपके सामने दो विकल्प है, करंट अकाउंट वाला काम करो या कैपिटल से काटेंगे। और जब ये कैपिटल से काटेंगे कभी कभी कैपिटल से भी काट लो, कभी कभी काट लेना चाहिए। राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट, राखी के कैपिटल से कट रहा है यानी तो राखी करंट अकाउंट कर दो। करंट अकाउंट वाला तो कई बार काम किया लोग। तो राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा पहले सोनाली थी तो दोनों का बराबर बराबर ही है ना, कोई बात नहीं। चलो हो गया। तो राखी कैपिटल, राखी के कैपिटल से प्रीमियम कितना कटेगा 2 लाख और 2 लाख रुपए का प्रीमियम रूपाली और सोनाली के बीच बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, कुछ नहीं है। हो गया ठीक है। यानी 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था ना, 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर के बीच बट गया और जब ये पार्टनर के बीच बट गया तो 2 लाख और 2 लाख 4 लाख हो गया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 8 लाख। 8 लाख ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 32। ओके आगे बढ़े। चलो क्या बात, हमारा स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है।
चलो 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे। 33 पढ़ो। कोई सुवन का अनुपात में बांटते हुए साझा करते एक की दरअसल के उन्होंने सोहन को पांचना और उन्होंने 3 हिस्से के लिए नया साझा बनाया। उन्होंने नया लाभ विभाजन अनुपात और निश्चित किया। पढ़ो ना। राम और मोहन एक फॉर्म में लाभ को 4:1 का ठीक से पढ़ो, ला हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। राम और मोहन एक फर्म में लाभ को 4:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। 1 मार्च 2019 को उन्होंने सोहन को फर्म के लाभ में 1/3 हिस्सा के लिए नया साझेदार बनाया, ठीक है, यानी सोहन नया साझेदार हो गया और उन्होंने नया लाभ विभाजन अनुपात 4:2:3 निश्चित किया। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। आप ओल्ड में से न्यू को घटा करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। मोहन के प्रवेश के दिन फर्म के पास 60,000 रुपया की एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी। 30 नंबर का क्वेश्चन नहीं कहते बनाने के लिए, सॉरी 32 नंबर नहीं है, 33 नंबर का क्वेश्चन नहीं कहते बनाने के लिए जी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे अभी, जब जेएलबी बताएंगे तब। चलो क्वेश्चन नंबर 33 का ए, 33 का ए में 31 मार्च, 33 नंबर बाद में बताएंगे। चलो 33 का ये है, 31 मार्च 2019 को राम और श्याम का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। उनका लाभ तथा हानि का अनुपात 2/3 और 1/3 था, 2/3 और 1/3 था, ठीक है। और नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, और इस बैलेंस शीट में कैपिटल राम और श्याम का है 15,000 और 10,000, क्रेडिटर भी है 32,950, भवन है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक में जमा है, ठीक है। चलो इसके बाद और आगे क्या कर रहा है सब। चलो और आगे कह रहा है कि उन लोगों ने मोहन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया। अब मोहन को जो साझेदार में सम्मिलित किया तो निम्नलिखित बातों पर सहमति बनी। कौन सी बातों पर? कि मोहन को जो 1/3 हिस्सा मिल रहा है उसके लिए वो 7500 पूंजी और 3,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आएगा। चलो याद रखेंगे, 7500 कैपिटल और 3,000 प्रीमियम। फिर उसके बाद कह रहा है स्टॉक तथा प्लांट और मशीनरी की कीमत 5% की दर से घटा दी जाएगी। स्टॉक की कीमत और प्लांट और मशीनरी की कीमत दोनों घटा दी जाएगी, दोनों पर लॉस हो रहा है। डेटर पर 10% संचित करना था, यानी डेटर पर 10% प्रोविजन करना था, ये भी हानि है, ठीक है। भवन पर 10% की दर से हरास दिखाया गया, ये भी हानि है। और ख्याति की रकम पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया गया। कह रहा है कि ऊपर की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए जर्नल के आवश्यक लेखे करें और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए, ठीक है। यानी आपकी इस क्वेश्चन नंबर 33 का ये था ना, 33 के में देखो तो मोबाइल कैप्चर कर रहा है, कर रहा है। 33 के में जर्नल के आवश्यक लेखे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। चलो जर्नल ऊपर में लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पहला जर्नल हो जाएगा नए साझेदार के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का कैश अकाउंट डेबिट टू नया साझेदार का नाम मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नरेशन कर लेंगे। कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट इन बाय मोहन, और नरेशन भेज भी दिए हैं थ्योरी में, तो उससे देख करके भी नरेशन कर सकते हो। चलो कैपिटल कितना लेकर के आया? 75,000। प्रीमियम कितना है? 3,000 है। चलो 3,000, तो कुल मिला करके कैश कितना अवेलेबल हो गया? ठीक से देखो 7500 होगा। सब कुछ में यस का देते हो, गधा बना देते हो सर। 10,500 हो गया ना। 3,000 रुपए का प्रीमियम। दूसरा एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के बीच बांटेंगे।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन, पुराना साझेदार कौन था? राम्स कैपिटल अकाउंट और श्याम, पहले राम था ना, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट। 3,000 रुपए का प्रीमियम राम और श्याम के बीच बांट दो, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, एकदम होगा। अच्छा इसमें नहीं है ओल्ड तो, अच्छा इसमें सिर्फ ओल्ड ही है। चलो कितना है ओल्ड? 2/3 और 1/3 है, यानी 2/3 और 1/3, यही है ना। तो जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाइस होगा, सेम टू सेम, ओल्ड के बराबर ही सेक्रीफाइस होगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तब। तो 3 नीचे का कैंसिल, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 2:1। चलो 2:1 को बांट देंगे, 3,000 रुपया को बांट देंगे 2:1, 2,000 और 1,000 रुपया हो गया। तीसरा एंट्री हो जाएगा प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का। क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का भी एंट्री हो जाएगा। और प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का एंट्री हो जाएगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी दोनों निकाला है। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म से क्या निकलना है? कैश, टू कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, 2,000, 1,000, 3,000। प्रीमियम निकालने वाला बात कर रहा है ना, चलो ठीक। अब उसके बाद चौथा नंबर का एंट्री हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला। देखो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस तीनों में से कुछ भी है? मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं। पांचवा एंट्री हो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल खोजेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, रहेगा तो बांट देंगे। पीएल का डेबिट बैलेंस है? नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है? नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व रहता है वो है नहीं, जिसको बांटने का एंट्री नहीं है। तो अब एंट्री क्या होगा? अब एंट्री होगा रिवैल्यूएशन वाला, कल भी बताए गए थे और एक दिन और भी बता चुके थे। अब एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन के लिए कितने एंट्री होंगे? 3। लेकिन 3 जरूरी नहीं है कि 3 के 3 होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है 3 के 3 होंगे ही होंगे, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हानि हो रही है या लाभ। तो मैक्सिमम जो मैंने पढ़ा है उस पर हानि ही हो रही है। चलो देख लो किस पर हानि हो रही है। हानि की स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर हानि हो रही है? स्टॉक पर, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी पर भी हो रही है सर, देखो ना, डेटर पर भी हो रही है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी लिख सकते हो या डेटर भी लिख सकते हो, डेटर अकाउंट। और बिल्डिंग पर भी हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट। बस सारा का सारा लॉस है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं, सारा का सारा लॉस है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं। चलो आते हैं स्टॉक पर कितना लॉस हो रहा है, देखो स्टॉक है कितने का? 10,850 का 5% निकालो, कितना? यही होगा, चलो ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना? 17,500, उस पर कितना निकालना है? 5%, 17,500 है ना। चलो तो 850, सॉरी 875, देख लो आगे बोलो। डेटर पे 10% प्रोविजन करना है। डेटर देखो कितना है? 4,000 का 10% 400। और बोलो बिल्डिंग पर देखो 25,000 का कितना परसेंट? 10%, तो 2,500 हो गया। सबको जोड़ दो 4317 रुपया 50 पैसा हो गया, या 4318 रुपया भी है, जो भी हो। अब पूरा का पूरा लॉस है, पूरा का पूरा लॉस है, ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं। तो इसी लॉस को पार्टनर के बीच बांटने का एंट्री करेंगे। और यदि प्रॉफिट रहता तो प्रॉफिट का भी एंट्री करते फिर बांटते।
चलो 5वां नंबर का एंट्री करेंगे। लॉस को पार्टनर के बीच बांटे। चलो बांटने का एंट्री हो जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। being loss on revaluation, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन पर लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 4300 ₹17.50 को बांट दो। किस रेशियो में? 2/3 और 1/3। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब क्या कर रहा है? अब कर रहा है रिवैल्यूएशन का खाता खोले। बहुत ही आसान है, कल भी बताए थे, याद है ना? रिवैल्यूएशन का खाता खोलना बहुत आसान। करना क्या है? करना क्या है? लॉस को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट। तो सारा का सारा तो लॉस ही हुआ है। चलो किस पर लॉस हुआ है? स्टॉक पर लॉस हुआ है ₹542.50। 543 कर सकते हो अप्रॉक्स करके। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पर लॉस हुआ है ₹875। फिर उसके बाद डेटर पर लॉस हुआ है प्रोविजन करने पर 400। फिर उसके बाद बिल्डिंग पर लॉस हुआ है 2500। ओके, टोटल जोड़ दो, ₹4318। यही 4318 यहां लिखो। ₹4318 का लॉस बांट दो। किसके बीच? साझेदारों के बीच। साझेदार कौन है? राम और श्याम। आता है ना बांटने? आप कहोगे सर यहाँ 4317 दिए, चलो तू भी 4318 कर दो, अप्रॉक्स कर लो। 42 को 43 कर लेते हैं, क्या हो गया? 4318 यहां भी कर लो। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। चलो 33 का एक के बाद 33 का भी देखो। रोहित और बाल को चुनावों परिवार 5:3 के अनुपात में। ओल्ड बुक है रे, पुराना बुक है ये, तुम्हारा नहीं। रोहित और बाल वाला क्वेश्चन है, देखो तो। ये क्वेश्चन 33 का ही में था। अच्छा चलो ठीक है, तो 33 का बी भी वही होगा। हाँ क्या है, एक बार चेक कर लो। रोहित और बाल जो लाभों का विभाजन 5 दिन के अनुपात में करते हैं, उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्नलिखित था। ठीक है, चिट्ठे में आप देख लोगे सामान्य संचय है 28,000 जो साझेदारों के बीच में बढ़ जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल भी है जो साझेदारों के बीच में बढ़ जाएगा। सुनो, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और बैलेंस शीट के एसेट साइड में बटने वाला आइटम है। तो बना करके नहीं लाया कुछ नहीं, तो चेक कहाँ कर रहा है? आश्चर्य, तो लेकर के आना चाहिए था ना, तब ना चेक करोगे। क्या तुम लोग 1 जनवरी 2019 को फैसला, यही क्वेश्चन है देखो। हाँ 33 का बी में रोहित और बाल वाला ही क्वेश्चन है। चलो नया बुक है ना तुम्हारे पास। चलो 1 जनवरी 2019 को उन्होंने खोसला को 1/5 हिस्सा देकर के साझेदारी में प्रवेश देने का निश्चय किया। ठीक है, खोसला पूंजी के लिए 50,000 रुपया लाता है। ठीक है, और ख्याति 50,000 दोनों 50-50 लाते हैं जी, ख्याति 50,000 रुपये नहीं, ख्याति जो है बस ख्याति का मूल्यांकन किया गया। देखो ना, वह अपने हिस्से की पूंजी के रूप में 50,000 रुपया लाता है, बस 50,000 लाता है।
जी ख्याति 50,000 50,000 का मूल्यांकन किया गया, ये नया ख्याति है, ये नया ख्याति है। 50,000 का मूल्यांकन किया गया, 50,000 में खोसला का हिस्सा निकालेंगे, 50,000 रुपया में खोसला का हिस्सा निकालेंगे। चलो तो 50,000 रुपया, भवन 25,000 रुपया, सरियंद्र 25,000, डेटर 31,000, स्टॉक हाँ प्लांट 25,000 है, स्टॉक 32,500, भवन 40,000, फर्नीचर 2,000 और प्राप्य बिल 12,500 रुपया। आगे बढ़ो, आपको जर्नल प्रविष्टियां दिखाना है और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, क्या हुआ? यही नहीं आवाज आ रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं 13 का ए जैसे बनाया वैसे 13 का भी नहीं है। 13 के बी में गुडविल नगद में नहीं ला रहा है। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जा रहा है, गुडविल कैपिटल से काटेंगे या नहीं तो करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का 33 का बी। सबसे पहले तो वर्कआउट कर लेंगे। क्या वर्कआउट करेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की ख्याति कितनी? 50,000। फर्म की ख्याति में नया साझेदार कौन? खोसला। खोसला का हिस्सा 50,000 इंटू 1/5 बराबर 10,000। नोट, खोसला प्रीमियम की राशि नगद में नहीं लाता, अतः 10,000 रुपया प्रीमियम खोसला के कैपिटल से काट ले। हो गया? 10,000 रुपया प्रीमियम खोसला के कैपिटल से काट लेंगे, प्रीमियम नगद में नहीं लगा तो क्या करेंगे? वही काम। चलो अब जर्नल करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या जी फर्म। ठीक है, चलो पहला जर्नल क्या हो जाएगा? पहला जर्नल क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू खोसलाज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो होगा नहीं, प्रीमियम नगद में ला नहीं रहा है। चलो कितना? 50,000 हो गया। दूसरा जर्नल हो जाएगा खोसला की कैपिटल से प्रीमियम काटने का। चलो खोसलाज कैपिटल अकाउंट, आप खोसलाज करंट अकाउंट भी दे सकते थे। ठीक है, खोसलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू खोसला की कैपिटल से प्रीमियम कट जाएगा कितना? 10,000। तो किसके खाते में जाएगा? पुराने साझेदार। पुराना साझेदार कौन? गोपाल और रोहित और बाल। टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू
बाल्स कैपिटल अकाउंट, है ना। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम credited by Khosla in favor of Rohit and बाल। चलो 10,000 रुपया रोहित और बाल के बीच में बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड नहीं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन सेक्रीफाइसिंग का ये लिखेंगे, मतलब ओल्ड सेक्रीफाइसिंग नहीं रहेगा तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे। क्या है ओल्ड देखो तो 5:3 बांट लोगे ना। चलो अब हम लोग एंट्री करेंगे किसका? तीसरा नंबर का एंट्री हम लोग करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाले आइटम को बांटने का। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जो आइटम है वो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का काम डेबिट तो किसके बीच बांटेंगे? रोहित कैपिटल अकाउंट टू वाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व? 28,000 को बांट देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी गुडविल है जी, वो भी बांटेंगे। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है, ठीक है। कितना है गुडविल? 30,000 रुपया को बांटेंगे रोहित और बाल के बीच में। ये जो है आपका जनरल रिजर्व वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला, और ये जो है आपका वो बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला, हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन पर कितने एंट्री होंगे? 3 एंट्री होंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन पर 3 एंट्री कौन कौन होगा देख लो जल्दी से। नीचे में दिया हुआ है किसका बढ़ रहा है किसका मूल्य घट रहा है, जल्दी देखो। प्लांट पहले से कितना था? अरे पहले से कितना था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पर लॉस हो रहा है इसको यहां डाल देंगे। प्रॉफिट के सिचुएशन में जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, यही ना। अब जरा सा कंपैरिजन करो किस पर लाभ हो रहा है। पहले से 27,000 का प्लांट था बैलेंस शीट में और अब कह रहा है 25,000, तो 2,000 रुपए का प्लांट पर लॉस हो रहा है। चलो तो प्लांट अकाउंट 2,000 रुपये। और बोलो